इनको तो पहचानते होंगे, सुनीता विलियम। होली न था अभी, हो सकता है वो छुट्टी दिए होंगे। ये सारा चीज उसके अंदर का सीन है। ये सुनीता विलियम खड़ी हुई है। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दुनिया का सबसे महंगा सामान। जो अंतरिक्ष में साइंटिस्ट जाते हैं ना, वो इसी पे जाते हैं सर। ये इन 100 के रहने वाला कमरा है ये सब। अब इसमें से सारे उतरेंगे और यहाँ पे अंदर चले जाएंगे। बाहर निकला है स्पेस स्टेशन से, कहाँ निकला है? बाहर निकला। इतना बड़ा किस सैटेलाइट से लॉन्च किया होगा जी इसको? बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं इसमें। 6-7 आदमी के रहने का जगह होता है। अंतरिक्ष में अपना मशीन वगैरह दुनिया भर का दिख रहा है यहाँ पर। कोई भी चीज अगर गड़बड़ हो गया, ये कंफ्यूजन में है बकुला कि जो साइंटिस्ट जाता है सब वो पीएसएलवी से जाता है कि जीएसएलवी से जाता है सर। वो तो फेंक के चल आता है। तुम पीएसएलवी से या जीएसएलवी से भेजोगे तो ये कहीं उतार के नहीं आता है, अंतरिक्ष में फेंक देता है। तो इसमें तुम अगर वैज्ञानिक सबको बैठा देगा तो ले जाएगा अंतरिक्ष में फेंक के चल आएगा वहां में। वो कहेगा कहाँ फेंक दिया रे, सोच रहा वापस कैसे आएंगे। बकुला साइंटिस्ट नहीं है, ठीक हुआ है। अब हम लोग देखते हैं इसका भी क्वेश्चन अच्छा है कि आखिर साइंटिस्टों कहाँ जाता है सब, है कि नहीं यहाँ पे। अब वो कहाँ जाता है सब साइंटिस्ट? वो जाता है सब स्पेस शटल से जाता है। कैसे जाएगा सब? अब वो स्पेस शटल से। दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पेस शटल है सोयूज स्पेस शटल। कौन सा है? सोयूज स्पेस शटल है। ये बहुत तगड़ा है स्पेस शटल। देखिए ध्यान से, ये है आपका कौन सा स्पेस शटल। इसमें जो इस टाइप का दिख रहा है ना, ये है आपका स्पेस शटल। दिख रहा है ये क्या है? स्पेस शटल। इसमें ईंधन बस लौटने का होता है, जाने का नहीं होता। जाने के लिए ये बूस्टर और ये वाला लौटने के लिए इसमें रहता है, क्योंकि लौटने में ज्यादा एनर्जी थोड़ी जरूरत है। अब आपको सीढ़ी चढ़ने में ज्यादा ताकत रहता है, लौटने के टाइम पे कम हो जाता है। होली न था अभी, हो सकता है वो छुट्टी दिए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? स्पेस शटल हो गया। क्या हो गया? स्पेस शटल। ये लेके कहाँ जाता है? अंतरिक्ष। सेटेलाइट तो है नहीं कि फेंक दीजिएगा उड़ते रहेगा। पता चला जीएसएलवी से फेंक देंगे अंतरिक्ष तो उसे में घूमते रहेगा सब। अंतरिक्ष में मर के घूम रहा है यहाँ पे। कितने की स्पीड से? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के। अब वो ऑर्बिटल वेलोसिटी पोलर सैटेलाइट की तरह घूम रहा है। और कहीं 36,000 किलोमीटर पर फेंक दिया है तो वहीं से देखते रहेगा हमारा गांव यही था। 24 घंटा चक्कर लगाएगा। इसको कहीं ना कहीं ले जाकर सेट करना है कि नहीं करना है? इसके लिए बनाया गया है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये अंतरिक्ष में क्या होता है? घूम रहा होता है। देखिए ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दिख रहा है? और नीचवा जो नीला रंग का दिख रहा है वो क्या है? हाँ, पृथ्वी है नीचवा उसके। इसके अंदर बैठे रहते हैं अंतरिक्ष सैटेलाइट। देखो भाव, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दुनिया का सबसे महंगा सामान। इससे महंगा दुनिया में कुछ भी मानव ने नहीं बनाया है। ये नीचे जो नीले रंग का दिख रहा है वो क्या है? पृथ्वी है। नीचवा क्या दिख रहा है? पृथ्वी। जो अंतरिक्ष में साइंटिस्ट जाते हैं ना, वो इसी पे जाते हैं सब। ये इन 100 के रहने वाला कमरा है ये सब। देखो एगो कमरा यहाँ अलग अलग क्या है सर? कमरा है। और जो सैटेलाइट वाला आया था स्पेस शटल, वो इसी में आके क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। यहाँ आके अपने को जोड़ लेता है। साइंटिस्ट सब इसमें से निकल के अंदर घुस जाता है सब। यहाँ पे राशन पानी ले जाता है उन सब के खाने के लिए। दवाई वगैरह रहता है, कम में रहेगा, एनर्जी ज्यादा देगा। अब हम लोग क्या एक थरिया खाएंगे इतनी सा एनर्जी मिलेगा, और उन सबको जो खाना दिया जाता है तनी सा खाएगा, ज्यादा एनर्जी मिल जाता है। तो इसमें क्या जोड़ दिया जाता है? स्पेस शटल को। उसके पास जाने के लिए तो ईंधन नहीं था, और जब आना रहेगा तो उसके बाद लौटने के लिए तो ईंधन है। यहाँ से छोड़ाएगा और सीधे लैंड कर जाएगा कहाँ पर? पृथ्वी पर। यहाँ वो भी दिखा देते हैं आपको। स्पेस शटल से क्या चीज जोड़ अटैच हो जाता है? क्या चीज? स्पेस शटल। क्या लिखा गया यहाँ देखिए वो अटैच हो, कैसे अटैच होता है। यहाँ दिख रहा है अटैच हो गया? नहीं दिख रहा है? आप लोग को नहीं दिख रहा है? मान लीजिए कि अटैच हो रहा है। यहाँ पर ये अटैच हो गया है। बहुत रिस्की काम होता है अंतरिक्ष स्टेशन में अटैच करना। ऐसे स्पेस वॉक किया जाता है बाहरवा। दिख रहा है ये अंतरिक्ष यात्री, ये रस्सी बांध के निकला रहता है। यहाँ दिखा देते हैं सब आपको। स्पेस अटैच कहाँ गया जी? इसमें कहीं अटैच हुआ है? ये अटैच हो गया। देखिए अटैच हो गया यहाँ पे। ये पीछे सैटेलाइट दिख रहा होगा आपको, पूरा अंतरिक्ष स्टेशन दिख रहा है। पीछे पूरा का पूरा क्या है? स्पेस स्टेशन है। ये वाला स्पेस स्टेशन है कि नहीं है? इसमें ये सैटेलाइट अटैच हो गया। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? अटैच हो गया। अब इसमें से सारे उतरेंगे और यहाँ पे अंदर चले जाएंगे। अब आप कहेंगे हवा मार के इसको तो उधिया देगा, ये वहाँ हवा ही नहीं चलता है। जो जहाँ है वैसे ही रह जाएगा यहाँ पर। और इसमें चले जाएंगे। अलग अलग चैम्बर बना हुआ है इनका, अलग अलग वहाँ पे चैम्बर। इसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना। बीच बीच में खाना पीने जाना और भेजना रहता है, तो इसी से भेजा जाता है। पूरा उसमें चला जाता है, खाना पानी ये सब चीजें उसमें चली जाती है अंतरिक्ष स्टेशन। तो ये शटल होते हैं, सैटेलाइट नहीं। स्पेस स्टेशन पे ये सब शटल है सब वहाँ पे। और इसी में स्पेस वॉक किया जाता है। स्पेस वॉक मतलब अंतरिक्ष में चलना। वो अपने रस्सी बांधे रहते हैं सब और इसे अंतरिक्ष में चलते रहते हैं। देखिए
ये बाहर निकला है, स्पेस स्टेशन से कहाँ निकला है, बाहर निकला है। अब पूरा बांध उन के रस्सी उसी दिख रहा है यहाँ पर, पूरा हुक हुक बांध के ऊपर से निकला है, ना तो चल जाएंगे बाहर, खत्म कहानी हो जाएगा इनका, अंतरिक्ष में भुलाइए जाएंगे यहाँ। इतना ज्यादा इस पे लोड क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जी की वैल्यू वहां क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बढ़ जाए, स्पेस में क्या होता है, वहां अंतरिक्ष में अध्ययन करते रहते हैं। तुम जनरल कंपटीशन वाला इतना काहे सोचता है वहां पर अपना अपना साइंटिस्ट है, वो अपने काम कर रहे होते हैं। आप देखिए इनका हाथ पर सब बंधा हुआ है, बस हल्का हल्का उसी में स्पेस वॉक करेंगे, और नहीं तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा, इनका ऊपर रह जाएंगे। इतना बड़ा किस सैटेलाइट से लॉन्च किया होगा जी इसको, कोई इतना बड़ा सैटेलाइट आज तक बना है, अलग अलग गया रहता है। जैसे एक ये जो है, ये आपका ये वाला पार्ट एक बार में गया था, कैसे, इसको 4 बार में फोल्ड कर देगा, इसको 4 बार में फोल्ड करके एक छोटा सा बना देगा यहाँ पे, और उसे रॉकेट से रख के छोड़ देगा, और ऊपर में जाके इसमें इंजन लगा हुआ है, खुल जाएगा। सोलर पैनल से क्या मिल जाएगा, सोलर, और सोलर से ये चार्ज हो जाएगा। ये इतना काम कर दिया, एक पार्ट में ये भेजा होगा, एक पार्ट में ये भेजा होगा, ऐसे करके इसको 4-5 लगभग इसको 100 से 150 बार में भेजा जाता है। इतना महंगा प्रोजेक्ट हो जाता है, तब जाके वहां कंप्लीट होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये सारे देश का मिलकर है, यूरोपीय यूनियन ने आपस में बना के भेजा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पर साइंटिस्ट है सब, रॉकेट ले जो आ सकता है वो रूस का रॉकेट। यूक्रेन की लड़ाई में रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रूस कह रहा है कि जो अंतरिक्ष में अमेरिका का वैज्ञानिक है ना, उन सबको लेबे नहीं करेंगे, हम भी प्रतिबंध लगा देंगे। ऊपर से चिल्ला रहा है, सर क्या हो रहा है वहां पे जी, उन सबको वहां तो यूट्यूब चलेगा नहीं, वहां पर कुछ नहीं चल रहा है। वो पूछ रहा है सब कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ राशन पानी ज्यादा दिन का नहीं बचा हुआ है तो अभी देख रहे हैं अमेरिका थोड़ा कम चिल्ला रहा है रूस के ऊपर, छोड़ देगा सब वैज्ञानिक लोग ऊपर मर जाएंगे वहां। तो भारत का अपना नहीं है, यहाँ पे भारत भी भेजेगा तो इस स्टेशन पे फीस देगा। क्या देगा? फीस। ताजमहल देखने जाते हैं तो फीस देते हैं ना, वैसे यहाँ पे करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। आगे बढ़ जाए, सैटेलाइट क्यों भेजे जाते हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए। फोनवा पे जो बतिया रहते हैं किसके थ्रू भेजे जाते हैं? सैटेलाइट। टीवी देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सब किसके थ्रू हो रहा है? सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। पूछ रहा है काहे भेजा जाता है, इतना घोंचू रहता है सब। बताइए इसमें क्या सैटेलाइट जाएगा या शटल जाएगा? इसमें जाके शटल क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाता है यहाँ पे। वैज्ञानिक देख रहे हैं शटल अटैच हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर अटैच हो गया। आगे बढ़ जाए, रॉकेट वगैरह समझ में आ गया। PSLV GSLV बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं इसमें। 6-7 आदमी के रहने का जगह होता है, वही लोग इसमें रहते हैं। अंतरिक्ष में रहना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर वह कोई चलता, जैसे पानी में कैसे तैरते हैं, वहाँ हवा में तैरा जाता है। स्पेस वॉक में अंतरिक्ष यात्री जब यहाँ चलते हैं सब, यहाँ स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होता है उसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो चलते रहते हैं सब, उसमें उड़ रहे होते हैं। देखिए ये बेचारा, ये ना, इनको तो पहचानते होंगे, सुनीता विलियम। ये कौन है? अरे बहुत फेमस हुई सुनीता विलियम्स। यहाँ पे कोई गिरता ही नहीं है। देखिए ये लोग, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर का है। उसके अंदर कैसा सीन होता है, ये सारा चीज उसके अंदर का सीन है। यहाँ पर ये सुनीता विलियम खड़ी हुई है, दिख रहा है? जमीन पे पैरे नहीं है। वहां ग्रेविटेशन है नहीं। बाल देखिए, भार की वजह से ना बलवा नीचे रहता है, खींचे हुए रहेंगे उड़ जाएगा। वहां पे लड़का रहेगा तो सकला का बूम बूम, इसे महिला है तो खतौना हो गया चिड़िया का पूरा। यहाँ पर ये हो जाता है। यहाँ पे ये ब्रश जो करते हैं लोग, ये ब्रश पनिया उड़ने लगता है। इन लोग को ब्रश करने के लिए एक पूरा अलग से चैम्बर होता है, उसी में जाके बंद कर लेते हैं। अब ब्रश कर और के यहाँ पे थूकते नहीं लोग, घोट जाते हैं। उसका पेस्ट अलग आता है। यहाँ पे तुके गंजी लगता है। इतना ना अपने को शरीफ बनती इस लड़की से। बचपन में यही सब सफेद का कोलगेट मंजन खाती होगी सब। वहाँ हर चीज ना एकदम साइंटिफिक तौर पर जाता है, ठीक है? उसमें सारी चीजें इस तरह से रहती है जो आपकी बॉडी को नुकसान न कर सके। हम लोग से ज्यादा ध्यान रखा जाता है उन लोग का, क्योंकि वहां अगर बीमार पड़ गया सब। अब आपको क्या लगता है यहाँ की तरह कुछ छोला भटूरे खाएगा और जो कुछ उपट गया बीमारी तो कौन जाएगा उसका इलाज कराने के लिए? 1 महीना बाद पहुंचेगा तब तक मर जाएगा वहां पर। इन लोग का पूरा व्यवस्था रहता है यहाँ पर। ये अलग अलग चैम्बर्स बने रहते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को रहने के लिए। उसके अंदर स्पेस शटल के अंदर किसी को दिक्कत? यहाँ पे कोई चल पाता है? देखिए ये बेचारे सब ऐसे तैर रहा है सब हवा में, आपस में लड़ जाएगा सब। ज्यादा तो टकले जाते हैं सब। हाँ, सोने के लिए बांधना पड़ता है इन सब। ऐसे सो के कैसे सामान उमान रखा जाता है? सोना रहेगा तो बांध के सोना पड़ेगा, नहीं तो उठिएगा तो कहीं और पाइएगा। यहाँ कैसे आए थे हम? तो सोएगा सब, तुम सबका अपना बक्सा होता है, उसमें आप बेल्ट से क्या कर लेगा? बांध लेगा सब, नहीं तो चल जाएगा सब इधर उधर। वहां अंतरिक्ष में अपना मशीन वगैरह दुनिया भर का दिख रहा है यहाँ पर। और कोई भी चीज अगर गड़बड़ हो गया तो काम खत्म हो जाएगा। खरा होली कैसे खेलता होगा भारत पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV रॉकेट का यूज करता है। फुल फॉर्म ही होता है
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हीकल मतलब गाड़ी, लॉन्च करने वाला। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, कहाँ पे छोड़ेगा? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बहुत हैवी रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटा रॉकेट भी इसे छोड़ सकता है, क्योंकि कितनी दूर ले जाना है? 600 किलोमीटर की दूरी पर ले जाना है, 600 से 800 किलोमीटर पे। भारत के पास दो सबसे बड़े रॉकेट हैं, एक PSLV है, एक GSLV है। PSLV थोड़ा सा रेड कलर का है, उतना पावरफुल नहीं है जितना कि पावरफुल कौन है? GSLV है। ज्यादा पावरफुल कौन होता है? GSLV होता है ज्यादा पावरफुल। ये लाल वाला कौन सा है? देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये है हम लोग का PSLV रॉकेट। ये क्या आ गया भाई? ये लाल वाला रॉकेट कौन सा है? PSLV रॉकेट है। इस रॉकेट के हिस्सा देखिए, ये छोटा रॉकेट जो यहाँ लगा हुआ है, ये छोटा छोटा, ये क्या है सब? ये कौन सा है सर? बूस्टर। क्या है? बूस्टर। बूस्टर क्या करता है? पावर बढ़ा देता है, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा पावर की जरूरत होती है, इसलिए बूस्टर की जरूरत होती है। अब ये रॉकेट है, इस रॉकेट में कई स्टेज दिखेंगे, एक लाल रंग का, एक सफेद रंग, लाल सफेद लाल, यानी कितने स्टेज का ये रॉकेट है? 4 स्टेज का। 1 2 3 4। अमूमन रॉकेट को हमेशा स्टेजों में बांटा जाता है। कभी किसी एक स्टेज में दिक्कत, एक को बना दीजिएगा तो पता चला दिक्कत कहाँ आया था पता ही नहीं चलेगा, नहीं पता चल पाएगा, एक के बाद धधक के सब में आग पकड़ लेगा। इसलिए शुरुआत में रॉकेट की स्पीड धीमी रखी जाती है, क्योंकि जब तक वो 8 किलोमीटर नहीं चला जाता है, 10 किलोमीटर, तब तक उसकी स्पीड कैसी रखी जाती है? धीमी। क्यों धीमी रखी जाती है? क्योंकि 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही हमारा क्षोभ मंडल पाया जाता है, जहां पर क्या पाया जाता है? धूल, गर्दा, हवा, बादल, ये सब पाया जाता है। इसके बाहर में जो समताप मंडल होता है, उसमें ज्यादा आंधी वगैरह नहीं चलती, सांस लेने भर का ऑक्सीजन रहता है, उसमें आंधी उधी नहीं चलेगा। अब पता चला नीचुए से एकदम में दे दीजिए ना 11.2 खान सर बतेबे किए थे, ये से मार धड़ाक से, के बाद पता चला तनियों से गड़बड़ी होगा, रास्ता भटकेगा, 1 डिग्री रास्ता भटकेगा और स्पीड रहेगा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, तब तो चल जाएगा दूसरे ग्रह पे। तो शुरुआत में स्पीड कैसी रखनी होती है? धीमी। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना होता है। जब आप अंतरिक्ष को छोड़िएगा 600 किलोमीटर, वहां ना स्पीड होनी चाहिए 11.2। निचवा तो जहाजों की स्पीड से जाएंगे तो चल जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला थोड़ा कम पावर देता है। क्यों कम देता है? क्योंकि पृथ्वी का घर्षण को ही बर्दाश्त करना है, ज्यादा भेज देंगे तो यहीं आंधी उधी में रगड़ा के खत्म हो जाएंगे। अंतरिक्ष में हवा, धूल, धक्कड़, बादल कुछ नहीं है, भागिए एकदम 11.2 की स्पीड से। तो शुरुआत में ये कम पावर देता है, ये ज्यादा ये एकदम हुमच देता है। ऊपरा वाला जो होता है ये सैटेलाइट इसी में रखे रहते हैं, तो खोपड़ी है इसका, वॉरहेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वॉरहेड। हालांकि मिसाइल में वॉरहेड होता है, रॉकेट में तो नहीं होता है। वॉरहेड को इसे खोलिएगा ना तो इसी के अंदर क्या रहता है? रॉकेट रहता है। क्या रहता है? मतलब सैटेलाइट रहता है। तो ढकनवा खुल जाता है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। इसी में परमाणु बम डाल के एक बार मार दीजिए, इधर पाकिस्तान पे गलती से चल गया था। इसलिए रॉकेट और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसको बस पाथ बताना है, जाना किधर है। वहां जाके लाहौर के पास जाके इंजन में बंद कर दीजिएगा। लाहौर के ऊपर उड़े ना, कराची के ऊपर, तो क्या बंद कर दीजिए? इंजन। गिरेगा कहाँ? नीचे। कह दो कि अंतरिक्ष में बम फोड़ने वाले, तो गिर गया तो हम क्या करें? अभी गया था कि नहीं गया था? खैर ये सब इतनी भी बेवकूफी नहीं है। अब इतने बड़े रॉकेट को सेट कैसे करिएगा? मतलब आपके मोहल्ला से थोड़े छोड़ेगा इसको छोड़ा जाता है श्रीहरिकोटा से, वहां किसी को बसने नहीं दिया जाता। एक द्वीप है, आपको कौन चीज लग रहा है बीच मोहल्ला में छोड़ देगा इसको? कहीं नहीं छोड़ेगा। ये सारा इसी का अपना सिस्टम है। इतने बड़े रॉकेट को कसने में 10 मंजिला बराबर रॉकेट है, इतना बड़ा जेसीबी आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे तो देख रहे हैं, ये सब जेसीबी लगले है, पूरा क्रेन लगा हुआ है। इसमें खाली गैप देख रहे हैं, ये ससुरा यहीं में था, निकला है बाहर। इसी में रख के पार्ट बाई पार्ट कसा जाता है। यहाँ पे पहले एक तल्ला बनेगा इसका, फिर कस के दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह बनते जाएगा, जुड़ते जाएगा। 2 महीना लगेगा कसने में इसमें। अब पूरा कस उसके जब रेडी कर देगा तो यहाँ देखिए ट्रेन की पटरी दिख रही होगी, यहाँ दिख रहा है। और निचवा वाला ये जो है ना, ये बहुत बड़ा हैवी पावर का इंजन है। ये इसको इसमें से खींच के यहाँ ले आके खड़ा कर देता है। और अगर यहाँ देखेंगे तो नीचे में आपको एक नाली टाइप का यहाँ बना हुआ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये नाली टाइप का ऐसे बना हुआ है नीचे से। इस तरह जब ये रॉकेट छोड़ेगा, यहाँ पे धुआं छोड़ेगा, तो ये पूरा धुआं इधर से क्या होगा? आग जो है इधर से निकल जाएगा, साइड में निकल जाएगा। नहीं तो अगर नीचवा गड्ढा नहीं करेगा ना, फुल अगिया ये अपने में जला लेगा पूरा, ले जल गया यहाँ पर। तो नीचे क्या दे देता है? एक तो गैप दे देता है, धुआं नीचे जाएगा और यहाँ से निकलने का रास्ता दे देगा, और ये सीधे इसे उड़ के चला जाता है। अगल बगल में जितना चीज है सब हीट प्रूफ है, यहाँ साइंटिस्ट ही रह सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं रह सकता। मोहल्ला में से नहीं छोड़ा जाता कि अगल बगल का गिर जाएगा। उसके अलावे इसको जब छोड़ा जाता है तो वहां से इसे अक्सर समुद्र के किनारे वाले जगह से ही छोड़ना चाहिए, ताकि अगर बाई दी वे कभी ये गिर भी जाए खराब होके, तो कहाँ गिरता है? समुद्र में जाकर गिरे। यहाँ पर भारत सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च करता है? श्रीहरिकोटा से। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश के पास श्रीहरिकोटा। और अंतरिक्ष में जब छोड़ेगा, ऐसे खड़े तो छोड़ा नहीं जाता है, जैसे पृथ्वी घूम रही है इस तरह से छोड़ा जाता है। तो एकदम खड़े नहीं छोड़ा जाता, हल्का सा इस तरह से छोड़ता है, इसे तिरछाई से।
क्योंकि पृथ्वी जिधर डायरेक्शन में घूमेगी, पृथ्वी किधर से घूमती है? पश्चिम से पूरब। तो ये पश्चिम है ना, ये पूरब है, तो पृथ्वी किधर से घूमती है? पश्चिम से पूरब। तो सैटेलाइट वो किधर से छोड़ता है? पश्चिम से पूरब। और जब तक ये अंतरिक्ष में निकल नहीं जाए तो ये किसके ऊपर से उड़ रहा होता है? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से। तो जब सैटेलाइट छोड़ा जाता है ना, तो इतने एरिया को एरिया वार्निंग घोषित कर दिया जाता है, कोई पानी वाली जहाज इसके ऊपर से नहीं जाए, क्योंकि जस्ट इसी के ऊपर से क्या जा रहा होता है? सैटेलाइट जा रहा होता है। और जब तक ये अंतरिक्ष में नहीं चल जाता है, इसका जो बूस्टर है नीचे गिरता है। स्टेज 1, स्टेज 2, रॉकेट के कई स्टेज होते हैं, सब कहाँ गिरता है? नीचे। जो आखिरी स्टेज होता है वही ना अंतरिक्ष में चला जाता है, और वो आखिरी स्टेज खुल के उसमें से क्या निकल जाता है? सैटेलाइट। और जो एरिया वार्निंग डिक्लेयर कर दिया गया, इसी में कोनो अपना जहाज लेके चला आया पिकनिक बनाने, ओके ऊपर गिर गया बूस्टर बाद, हाँ ऐसे बन गया उसका पिकनिक। अब वो केस करेगा भारत के ऊपर, तो भारत क्या करे? बैल कहीं का। इंडियन नेवी के साइट पे जाके देख लो कि ये एरिया वार्निंग डिक्लेयर किया गया था, किस दिन के लिए इसे यहाँ पे खाली रखा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? सैटेलाइट को कहाँ से छोड़े जाते हैं? साइड से। श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। ये कौन सा सैटेलाइट है? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च में। ये छोटका क्या होते हैं? सब बूस्टर। ये अलग अलग स्टेजेज में क्यों बनाए जाते हैं? अलग अलग जगह पे अलग अलग पावर की जरूरत होती है। जिस तरह से गाड़ी में अलग अलग गियर होता है ना, ऊंचाई पे चढ़ाना है तो 1 के गियर में चढ़ाइए, स्पीड भागना है 6 के गियर में भाग जाइए यहाँ पर, और 6 में भाग जाइए एक बार। 6 से तगड़ा स्पीड तो कोई देगा नहीं यहाँ पे। अब पहाड़ पे चढ़ना है तो सोचो 6 का गियर लगा के पहाड़ पे चढ़ रहा है, उलट के चल आएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा गड़िए वहां। हाईवे पे चलो 1 के गियर में, गड़ी आएगा सब पिछवा से। 1 के गियर में स्पीड नहीं ना रहता है। अब ये बताओ, इसमें तो गियर होता नहीं है, जजिया में इसमें गियर होता है, इसलिए उसको बनाइए करता है कि हाई वाला स्टेज इतना स्पीड देगा, ये इतना देगा, ये अलग देगा, अलग अलग टाइप के स्पीड दे सकते हैं। पोलर सैटेलाइट समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? आकाश मुदाना को कितना गियर लगेगा? आकाश में क्या बोलता है? आकाश में उड़ाने के लिए कितना गियर लगेगा? जी गड़िया को ही आकाश में उड़ा रहा है, हाँ वैंकूवर से समुंदर है, हाँ। एरिया वार्निंग उस एरिया को डिक्लेयर कर देगा कि इस एरिया में नहीं, रेगिस्तान रहना चाहिए। अब आप देखेंगे रूस को, तो रूस कहाँ से छोड़ता है? कजाकिस्तान से। कहाँ से छोड़ता है? कजाकिस्तान। ये रूस है। पहले रूस तो सोवियत संघ था, USSR था, तो ये कजाकिस्तान है। यहाँ स्टेपी मरुस्थल है, यहाँ से छोड़ता है स्टेपी मरुस्थल से। और जब तक जाए इस सैटेलाइट को ज्यादातर बैंड नहीं घुमाया जाता है, सैटेलाइटे को, रॉकेटे को इतना पावरफुल बनाया जाता है कि सीधे कहाँ उड़ जाता है? अंतरिक्ष में। और इसका सारा कचरा कहाँ गिरता है? मरुस्थल में। जबकि भारत के पास एडवांटेज है बंगाल की खाड़ी का, इसलिए इंजन कमजोर भी रहेगा, तो यहाँ से छोड़वा देता है किस दिशा में? इस डायरेक्शन से, और इससे छोड़ देता है भारत अपना। कहाँ चला जाता है? अंतरिक्ष में चला जाता है। किसी को दिक्कत? आपका रॉकेट अगर ज्यादा पावरफुल है, सिंगल स्टेज पर नहीं ना, SpaceX की तरह, इलॉन मस्क, एक के बार कहाँ जाइए? अंतरिक्ष में। तो डिपेंड करता है पावर कितना चीज है। धारा के विपरीत भी तो नाव चलती ही है, ऐसा थोड़ी है कि चलती नहीं। पावर क्या लगता है? ज्यादा लगता है। फिल्म में गाड़ी भी उड़ जाता है, ये गधा कहीं का, तुम फिल्में देख, सब अगुआ भी पढ़ने आ गया है सभी सब। जहाज का भी उड़ता है, ये प्लेन में देखते हैं। अगला सैटेलाइट कौन सा होगा भाई? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। कौन सा? जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। ये पृथ्वी हो गया। इसके बाहर अगर हम कोई सैटेलाइट को, ये ध्रुव था, ध्रुव से छोड़े थे तो कौन सा सैटेलाइट हो गया था? पोलर सैटेलाइट। और अगर हम ऐसे विषुवत रेखा के डायरेक्शन में छोड़ देते हैं तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या हो जाता है? जियो स्टेशनरी। इस तरह से छोड़ देंगे तो क्या हो गया? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसे हम लोग कहते हैं भू स्थितिक उपग्रह। भू स्थितिक इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी कहते हैं। इस सैटेलाइट की जो हाइट होती है ये बहुत ज्यादा होती है। यह 36,000 किलोमीटर दूर होता है। पृथ्वी से कितना दूर होता है? 36,000 किलोमीटर। इसको जो चाल होती है, यानी इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, वो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, पाई की वैल्यू होगी, किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब इतना धीमा स्पीड से घूमेगा तो कंफर्म है कि इसको टाइम ज्यादा लगने वाला। 84 मिनट में जैसे ये मार दिया था तो ये मार देगा क्या? देखिए, एक तो इसकी हाइट भी कम थी, और दूसरा ये 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गया था, इसलिए 2.5 से मार दिया था 84 मिनट में। इसके लिए हाइट भी कम, स्पीड भी ज्यादा, जबकि इसके लिए देखिएगा बहुत ज्यादा है, 36,000, स्पीडो कम है, तो क्या इसको 84 मिनट लगेगा? इसको क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। इसको टाइम लगता है 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है कि पृथ्वी भी कितना घंटा में घूम रही है? 24 घंटा में। और ये सैटेलाइट भी कितना घंटा में घूम रहा है? 24 घंटा में। जैसे हमको मान लीजिए कि पृथ्वी है, हम क्या है? पृथ्वी। हम ऐसे चक्कर लगा रहे हैं कितना घंटा में? 24 घंटा में। हम ऐसे कितना देर में? 24 घंटा में। अब ये है सैटेलाइट। ये क्या है? सैटेलाइट। अब ये कैमरा है सैटेलाइट का, मान के चलिए। इसे अगर हम पोलर कहाँ छोड़ दें? जियो सिंक्रोनस में, तो ये चला गया कहाँ पे? जियो सिंक्रोनस में। कितना देर में हमारा चक्कर लगाएगा? 24 घंटा।
और हम भी कितना देर में घूम रहे हैं? तो बताइए, जैसे जैसे हम घूमेंगे ये भी वैसे वैसे घूमेगा हमेशा। ये कैसे घूमेगा? जितना तेज हम घूम रहे हैं, हम कितना देर में चक्कर लगा रहे हैं, ये सैटेलाइट भी कितना देर में लगाएगा। इसका मतलब ये पृथ्वी के जिस जगह को देखेगा उसी को देखते रह जाएगा, देखते रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? उसी को देखते रह जाएगा। किसी को दिक्कत? इससे तब फायदा क्या है? किसी देश पर टुकुर टुकुर नजर रखना है तो वहां पर क्या छोड़ देना चाहिए? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उसी पर ये क्या देखते रहेगा? टुकुर टुकुर। क्यों? पृथ्वी घूमेगी कितना देर में? 24 घंटा में। यो ससुरा साथे साथे घूमेगा। अब अगर आप इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम लोग GSAT-7 नाम का एक सैटेलाइट 2012 में छोड़े थे, ठीक है। अब वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऐसे टुकुर टुकुर देखता है। पृथ्वी ऐसे घूमती है तो भी घूमता है, पृथ्वी घूमेगी वो भी घूमेगा। अब वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब पता चल जाता है भारत। लेकिन तब भी समझ में नहीं आता है कि चोट्टा ये पुलवामा में घुस के मारा क्यों, और मारा तो मारा कैसे। तो ये सब पे भी नजर रखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भू स्थितिक उपग्रह जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो किसी भी जगह पे क्या कर सकते हैं? नजर बना सकते हैं। GSL रॉकेट कौन सा चाहिए होता है? ये है आपका GSL। ये ससुरा बहुत पावरफुल रॉकेट होता है। देखते हैं कितना मोटा है, ये बहुत पावरफुल होता है। इसे छोड़ने के लिए सबसे खतरनाक इंजन होता है क्रायोनिक इंजन। तो ये तो बूस्टर है ससुरा, बूस्टर का भी बूस्टर है इसमें, दिख रहे हैं? ये तो खुद बूस्टर है, ये बूस्टर का बूस्टर है। अब मेन रॉकेट ये है, और इसके बाद ये काला वाला देख रहे हैं, ये है आपका क्रायोनिक इंजन। यही देता है स्पीड कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यही देता है असली ऊंचाई पे ऊंचा देता है। कहां तक? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आराम से क्या कर देता है? पहुंचा देता है। किसी को दिक्कत है तो बताया जाए।